हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो हम लेके आए एक नया एस्पेक्ट लेके, खासकर बिज़नेस प्रोफाइल्स को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिज़नेसमैन है ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, एंड उसमें ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस आजकल दी जा रही है। जितने भी अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें वो उस चीज़ को भी कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ स्केल ऑफ बिज़नेस। और कई केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें इस चीज़ को इस चीज़ के कोई के रिफ्यूज़ल कर दिया गया कि आपका बिज़नेस का स्केल हमें समझ नहीं आ रहा है, या वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्केल ऑफ योर बिज़नेस प्रोफाइल में उसने सब कुछ दिखा दिया, अपना इनकम अच्छी दिखा दी, सेविंग्स अच्छी दिखा दी, प्रॉपर्टीज़ दिखा दी, स्टिल इसके ऊपर रिफ्यूज़ल आता है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, हाउ टू शो दैट। और इसमें जनरलाइज्ड चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी जो कि सब पर एप्लीकेबल है, और केस स्पेसिफिक चीज़ें यू कैन डिस्कस इन जूम मीटिंग, जो आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बिकॉज हर एक का सिनेरियो सर्कमस्टांस हमेशा हम कहते हैं दैट इज़ डिफरेंट, एंड उसको करने के लिए यू शुड बुक अ जूम स्लॉट। उसमें आपका पर्सनलाइज्ड सारे सर्कमस्टांसेस को माइंड में रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है दैट वी सजेस्ट यू। सो दैट इज़ द थिंग। तो उसको करने के लिए आपको जूम मीटिंग बुक करनी है, और अगर आप फिजिकल अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं हमारे से, यू कैन मीट, राइट। यू शुड व्हाट्सएप ऑन द नंबर, क्योंकि कॉलिंग कई बार नहीं भी ली जाती, तो व्हाट्सएप करेंगे आपको रिप्लाई आता है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द जूम मीटिंग। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस, हाउ टू यूटिलाइज इट, एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू अप्रूवल ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा लेने के लिए बिजनेस प्रोफाइल में बिजनेस स्केल क्या है, सो व्हाट इज़ द स्केल ऑफ योर बिजनेस, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। सो ये अगर आपका रीज़न आया है, आपने सब कुछ लगाया है, एवरीथिंग यू हैव अटैच, बट बिकॉज ऑफ दिस यू हैव गॉट द रिफ्यूज़ल, देन डिस्कस विद अस। और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर अगर आपका है और बाकी सर्कमस्टांसेस सब ओके हैं, यू नो दैट, देन ये जो हम आपको बताने वाले हैं वो चीज़ें आप ज़रूर उसमें डालें अपनी फ़ाइल में, और उसको प्रेजेंट करें। प्रेजेंट इज़ द की, राइट। प्रेजेंटेशन, सॉरी। सो प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी उनके सामने बहुत आसानी से रख दे और ऑफिसर को समझ आ जाए तो बात बन जाती है। सो वही चीज़ करनी होती है। तो क्या चीज़ें हैं जो बिज़नेस स्केल को आपको अच्छा दिखाती हैं। नंबर 1 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस अगर आपका नया है, और अगर आप सपोज़ आपका बिज़नेस पुराना चल रहा है और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नया करवा लिया है, तो दैट कैन इम्पैक्ट योर वो स्केल ऑफ द बिज़नेस। तो उनको लगेगा आपका बिज़नेस नया ही है। अगर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नया है तो उसमें आपको क्या करना है कि ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें ये आपको पॉसिबल हो कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिज़नेस वो पुरानी दिखाई जा सके। तो वो आपको सोल्यूशन मिलता है MSME, जो उद्यम जो सर्टिफिकेट बनता है बिज़नेस के लिए, उसमें ऑप्शन होता है। और अगर आपने नया बनवा लिया है, गलती से उसमें नया डेट डलवा लिया, तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ इस पे एप्लीकेबल है। अगर आपका बिज़नेस नया शो हो जाता है तो उसको वो कम पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ कि आपका बिज़नेस पुराना दिखना चाहिए, और अगर आपका पुराना बिज़नेस है देन इट्स फाइन। तो ये पहला पॉइंट आपका ऑलरेडी टिक हो गया टू शो द स्केल ऑफ योर बिज़नेस। नंबर 2, आपको दिखाना होता है कि आपका क्लाइंट बेस कितना है और कितना वर्सेटाइल है वो। अगर आपके बाहर भी क्लाइंट बेस बाहर का भी है, देन दैट इज़ बेस्ट, वो सबसे बढ़िया है। अगर आपका विद इन कंट्री क्लाइंट बेस है, देन दैट इज़ सेकंड ऑप्शन, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि उसमें अगर आप सर्विसेज बिजनेस वाले हैं तो आप सर्विसेज का दिखा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन लेटर्स, सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स। और वो क्लाइंट्स जो काफ़ी आपके रेनाउंड हैं, जितना बड़ा क्लाइंट का नाम होगा उतना वो सर्टिफिकेट की वैल्यू बनेगी, उतनी आपकी स्केलेबिलिटी प्रूव होगी। अगर छोटे क्लाइंट्स हैं आपके, वो भी इशू नहीं है, उसमें नंबर भी मैटर करता है। तो मेन थिंग इज़ कि आपको वो शो करना है कि यू हैव ह्यूज क्लाइंट बेस, और आपका एक माना हुआ बिज़नेस है, सर्विस बिज़नेस है या रिटेल है, जो भी है, वट एवर बिज़नेस यू आर हैविंग,
तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, और अगर आपके पास रिसिप्ट्स भी हैं, बड़ी बड़ी डील्स अगर आपकी हुई हैं विच आर एनॉर्मस इन अमाउंट, और वो अगर आप लगाते हो, दैट इज़ अ थर्ड पॉइंट, तो उसका अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं तो रिकॉर्ड्स मैटर, राइट। तो वो आपको ज़रूर दिखाने हैं कि हमारा इतना क्लाइंट बेस है, ये हमारा है, ठीक है। और सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं कि, और उनके अगर आपके पास वो भी हैं रिव्यूज़, और अगर आप रिव्यूज़ नहीं लेते हैं तो उनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी बिज़नेस के स्केल को बताती हैं। हाउ ओल्ड, हाउ एस्टेब्लिश्ड योर बिजनेस इज़, यही वो देखना चाहते हैं। नई चीज़ पे वो इतना वो नहीं करते हैं, तो वो हमने नया नहीं दिखाना, ये एस्टेब्लिश्ड अगर चीज़ है और वो ये चीज़ लिखी हुई आ गई है कि आपका हमारा स्केल नहीं समझ आ रहा, तो वो चीज़ें करने के लिए ये चीज़ें आपको उनको सेटिस्फाई कर देंगी कि यस कि बिज़नेस में दम है और काफ़ी पुराना बिज़नेस है और काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है इनका, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपको इसके बाद हर एक बिज़नेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। वॉट एवर बिजनेसेस, कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना, बड़ा बिजनेस तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, आपका अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें मशीनरी आती है, राइट, और डीलरशिप्स आती हैं। सो देयर आर मैनी इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस, राइट। अब वो इन्वेस्टमेंट्स आपके स्केलेबिलिटी को दिखाती हैं कि कितना आपका इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। तो अगर बंदे ने 15-20 लाख की मशीनरी फैक्ट्री में लगाई हुई है, सो दैट इज़ अ वेरी मेजर अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया हुआ, उसको छोड़ के तो वो जाएगा नहीं, राइट। तो उसके बिलिंग हो गई, कितने वर्थ का है, क्या मशीनें हैं, और उनकी फ़िज़िकल फ़ोटोग्राफ्स इन एट योर प्लेस, दैट इज़ 5th पॉइंट, कि फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखाना है आपको। अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस दिखाइए, अगर आपका फैक्ट्री है उसको दिखाइए, इक्विपमेंट्स कहाँ पर लगे हुए हैं वो दिखाइए। एम्प्लॉयज़ 6th पॉइंट, अगर यूजुअली बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको आप तनख्वाह देते हैं, पेज देते हैं, उसका रिकॉर्ड। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा ही नहीं, हमारे अलावा जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सब चलता है घर वर उसके बेसिस पे, एंड यू आर लीडिंग दैट बिज़नेस, और उसको छोड़ के आप ऑस्ट्रेलिया में तो रहोगे नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसमें ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्रूव स्केलेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, और नाउ डेज दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस। बाकी सब चीज़ें तो है ही हैं, अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके साथ ये चीज़ भी आपको प्रूव करनी होगी टू इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा। अब बाकी क्या है, अगर आप यही चीज़ें करके बाकी चीज़ें भूल जाओगे फिर भी नहीं आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ को आपने पीछे नहीं पड़ जाना। यहाँ पर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल में सब कुछ है, वो सब कुछ अब हमने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में काफ़ी पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है, तो वो सब मिला के हमने देखना होता है, इसलिए ज़ूम मीटिंग लिखी हुई है कि आपके पास बाकी सारा कुछ है या नहीं, और ये चीज़ अगर है तो ये लगा के आपका प्रोफाइल अच्छी बनती है। अगर बाकी चीज़ें आप छोड़ दोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पे फोकस कर लोगे, तब अकेले स्केलेबिलिटी दिखा के भी कुछ नहीं बनता, राइट। प्रूफ भी तो करना पड़ता है, इनकम भी तो प्रूव करनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब है कि एक चीज़ के ऊपर वीज़ा कभी भी नहीं आता, तो उसको फोकस करके मत चलें। जो चीज़ें चाहिए वो सब आपको इन्वॉल्व करनी है, और क्या क्या रेलेवेंट है, किस पॉइंट पे कौन सा चीज़ है, वो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस, आपके बिज़नेस, आपका किसी को विज़िट करने जा रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, तो ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर, और फिर एक निचोड़ बनता है, एक समरी बनती है, उसके बेसिस पे ग्रांट होता है, ठीक है। तो वो आपने ध्यान में रखना है। आई होप आई हैव मेड एवरी पॉइंट क्लियर रिगार्डिंग दिस स्केल ऑफ बिजनेस, सो हाउ इट इम्पैक्ट्स, और ये कैसे आपको वीज़ा दिलवा सकता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिफ्यूज़ल आया हुआ है तो ज़रूर कमेंट करें, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ओके एवरीथिंग इज़ गुड बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्केल ऑफ योर बिज़नेस, तो ज़रूर कमेंट करें। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई आपका और क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। बाकी प्रोफाइल स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको ज़ूम मीटिंग बुक करनी पड़ेगी, तो उसी में होता है सारा डिस्कशन, और
मेरे से ही डिस्कशन होता है। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि सर से मीटिंग होती है किसी, मेरे से आई हैंडल ऑल द मीटिंग्स, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे से ही कंसल्टेशन होती है, उसके बाद सारा प्रोसेसिंग होती है। सो आई पर्सनली फेस टू फेस मीटिंग होता है, वीडियो कॉल ऑन जूम और व्हाट्सएप, वॉट एवर इट इज़। और आपने अगर ऑफिस में आना है देन ऑल्सो दोज ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल। तो जस्ट व्हाट्सएप हेलो ऑन द नंबर विच इज़ फ्लैशिंग, तो आपको ये सारी डिटेल पता लग जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।